नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें ऑफलाइन स्टडी करना चाहिए या फिर ऑनलाइन स्टडी करना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बढ़ते आधुनिक के ज़माने में सभी बच्चे जो है कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को ही ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या फिर हमें ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको दोनों के बारे में कुछ फायदे बताएंगे, फिर उसके बाद आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन और यहाँ पर लिखा है ऑफलाइन। सबसे पहले हम ऑनलाइन के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे अगर हम ऑनलाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमें घर से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन की सबसे बड़ी एक सुविधा है कि आप घर पर या फिर कहीं पर भी रहकर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट टीचर लाइव पढ़ाएगा और फिर वही वीडियो आप 2-3 बार देख सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं। बात करें अगर ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन हमारा जो होगा वो बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। अगर हम इसकी मिनिमम प्राइस की बात करें तो आपको कोई भी अगर बैच देखेंगे, अगर आप क्लास 9 और 12 का बैच देखें तो 1999 यानी कि 1999 रुपये में आपको क्या होगा, पूरे साल भर का फीस मिल जाएगा। पूरे साल भर यानी कि 2000 में आप पूरे साल भर पढ़ सकते हैं अगर हम 10th और 12th को देखें तो। सस्ता होता है अगर आप अपने स्कूल में देखेंगे तो एक महीने का फीस भी 500 रुपये होता है, जो कि उससे बहुत कम ही आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको 20 बेस्ट टीचर का एक्सेस मिलता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर क्लास 10 को देखो तो क्लास 10 को पढ़ाने वाले अगर मैथ सब्जेक्ट को लें तो बहुत से टीचर पढ़ाते हैं जो अपने आप में एक धुरंधर वाला काम करते हैं। तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको किससे पढ़ना है। यहाँ पर आपको बेस्ट टीचर मिल जाएंगे। अगर हम बात करें ऑफलाइन स्टडी की, तो ऑफलाइन स्टडी में आपको क्या होगा कि टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। टीचर से आप डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं डायरेक्ट। और फिर यहाँ पर क्या है, डिसिप्लिन बना रहता है। अगर आप ऑफलाइन स्टडी करते हैं तो आपका अपना डिसिप्लिन बना रहता है, डेली मेंटेन आपका बना रहता है। डेली स्कूल जाइए या फिर कोचिंग जाइए, वहाँ से पढ़िए और आपका डिसिप्लिन यानी कि टीचर आपका अगर कुछ गलत करते हैं तो टीचर आपको डायरेक्ट डांट सकता है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर कंपटीशन मिलता है। कोचिंग पर क्या है, जब आप पढ़ते हैं और आपसे टीचर खड़े करके कुछ पूछते हैं और आप नहीं बता पाते हैं और आपका मित्र जो होता है, जो आपके साथी रहता है, वो बताता है तो आपको थोड़ा सा लगता है और फिर उसमें आपका कंपटीशन भी बढ़ जाता है कि हाँ ये हमसे थोड़ा सा ये है, हम इसे इतने कम हैं। ये आपको यहाँ पर मिलता है और डिस्ट्रैक्शन कम होता है। अब देखिए, अगर हम इसी में आपको कुछ चीज़ें और बताएं कि हमें ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, ऑफलाइन में ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन आप ऑनलाइन में एक ही चीज़ को कई बार पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें कि हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन में से कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो देखिए 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। हमारा इसमें आपका सिंपल सा सजेशन क्या मिलेगा, कि मेरा सिंपल सा सजेशन यहाँ पर लिखा है कि अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन रख सकते हो और घर पर शांति से पढ़ सकते हो तो ऑनलाइन स्टडी बहुत अच्छा है। सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन स्टडी में जाएंगे तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, जो कि हमें खुद से बनानी होगी, और शांति से अगर हम पढ़ सकते हैं तो हमारे लिए ऑनलाइन बेहतर है। लेकिन अगर आपके अंदर ये नहीं तो आप ऑफलाइन की तरफ जाइए, और ऑफलाइन की तरफ जाएंगे तो आपको फीस ज़्यादा ही मिलेगा और जो चुने हुए टीचर होंगे उन्हीं से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर उसमें बात करें कि अगर तुम्हें फोकस और रूटीन बनाने में प्रॉब्लम होती है तो फिर उसके बाद तुम ऑफलाइन कोचिंग बेटर रहेगा, या फिर ऑफलाइन से आप स्कूल से भी पढ़ सकते हैं। तो अब आप जो चीज़ आपको इसमें सही लग रहा है कि आप कौन सा चीज़ अच्छे से कर सकते हैं, आप उसके तरफ जाइएगा। तो हमारा तरीका था, हमारा मतलब था कि हम आपको आसानी से बता दें कि दोनों में से कौन सा बेटर होगा। अब आपको कौन सा बेटर लग रहा है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।